हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। हमने बहुत सारे रूल्स इंग्लिश के पढ़े। आज हम नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउन क्या होती है? नाउन होती है एक ऐसा शब्द होता है जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है। बात यह है कि नाउन क्या है। अगर हम एक शब्द में कहें तो ए नाउन इज अ वर्ड। एक नाउन एक ऐसा शब्द होता है यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, और थिंग। तो अब ये जो थिंग शब्द है ये बहुत ज़्यादा विस्तृत शब्द है। थिंग के अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नाउन क्या है? किसी का नाम है, व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस किसी स्थान का नाम हो सकता है, थिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो ये नाउन कहलाता है। तो नाउन की अगर बात करें, नाउन को अगर टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें कि नाउन कितने टाइप्स का होता है, तो टाइप्स ऑफ नाउन में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहले बात करें तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, ठीक है ना। सबसे पहले अपने प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है पर्टिकुलर नेम से किसी, यानी पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर नाम से जिसको अपने पहचानते हैं। जैसे एक बॉय है, बॉय का नाम है राम, तो राम जो है वो क्या है? बॉय का एक पर्टिकुलर नाम है, इसलिए ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ये प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरीके से गर्ल है कोई और उस गर्ल का नाम है सीता, तो सीता क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरीके से विलेज है और विलेज का नाम है अयालकी, तो ये अयालकी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरीके से कोई सिटी है, कोई भी सिटी है, सिटी का नाम है हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ, क्योंकि सिटी का पर्टिकुलर नाम हनुमानगढ़ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोई वेजिटेबल है और वेजिटेबल का नाम है पोटैटो, तो पोटैटो क्या है? पर्टिकुलर नेम है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। तो इसी तरीके से अगर फ्रूट है, फ्रूट में किसी फ्रूट का नाम है एप्पल, तो एप्पल क्या हुआ? पर्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। जैसे स्वीट्स है, ठीक है ना, स्वीट है, स्वीट्स में रसगुल्ला है, नाम है ये रसगुल्ला किसी प्रॉपर मिठाई का, तो ये क्या हुआ? ये प्रॉपर नाउन हुआ। तो बहुत सारी प्रॉपर नाउन्स जो है अपने जान सकते हैं। जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। तो इस तरीके से अपने प्रॉपर नाउन बता सकते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। अगर अपने बात करें और भी बहुत सारी बातें आ सकती है प्रॉपर नाउन के अंदर, तो प्रॉपर नाउन को पहचानना कि पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन और प्लेस और थिंग, वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। अब अपने इन्हीं में से अगर प्रॉपर नाउन के बाद में बात करें कॉमन नाउन की, तो ध्यान देना है कॉमन नाउन क्या होती है। कॉमन नाउन जिस कॉमन नाम से किसी वस्तु को पहचाना जाता है, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग का जनरल सेंस में जिसका यूज किया जाता है, जनरल सेंस में जिसको यूज किया जाता है। जैसे इन्हीं के अंदर देखो, राम तो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, लेकिन बॉय क्या हुआ? कॉमन नाउन। बॉय कॉमन नाउन हुआ। इसी तरीके से वेजिटेबल में पोटैटो क्या हुआ? कॉमन नाउन। वेजिटेबल में पोटैटो क्या हुआ? कॉमन प्रॉपर नाउन, और वेजिटेबल प्रॉपर नाउन हो गया।
वेजिटेबल जो है वो कॉमन नाउन हो गया, पोटैटो प्रॉपर नाउन हो गया। सीता, ये सीता जो है वो कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन हुआ। गर्ल कॉमन नाउन हुआ। एप्पल प्रॉपर नाउन हुआ और फ्रूट कॉमन नाउन हो गया। अयालकी प्रॉपर नाउन हुआ और विलीज कॉमन नाउन हुआ। रसगुल्ला प्रॉपर नाउन हुआ और स्वीट्स कॉमन नाउन हुआ। हनुमानगढ़ ये प्रॉपर नाउन हुआ और सिटी कॉमन नाउन हुआ। लैंग्वेज कॉमन नाउन हुआ, इंग्लिश प्रॉपर नाउन हुआ। तो याद रखना है, जिस कॉमन नेम से अपने किसी चीज़ को पहचानते हैं वो कॉमन नाउन कहलाती है। तो नाउन का जो दूसरा जो टाइप है, सेकंड टाइप जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। और कॉमन नाउन क्या होता है, अपने जनरल सेंस के अंदर जिस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जिस नाम से, तो उसको अपने कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कॉमन नाउन के बाद हम बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन, कलेक्शन से बना है, कलेक्शंस ऑफ थिंग, यानी किसी कलेक्शन ऑफ थिंग, यानी ग्रुप की बात करता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन्स एंड प्लेसेस। जो उसका नाम जो होता है तो उसको क्या कहते हैं, यानी याद रखना है, नेम ऑफ, नाम की बात करेंगे अपने, नेम ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन का नाम क्या है उसको अपने कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आप प्लेयर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहेंगे अपने? प्लेयर्स का जो ग्रुप होगा उसको अपनी टीम कहेंगे। तो टीम क्या हुआ? कॉमन नाउन होगा। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होगा उसको अपने क्या कहेंगे? क्लास। तो क्लास क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ, क्लास कलेक्टिव नाउन हुआ। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्मी। तो उसको आर्मी कहते हैं, तो आर्मी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ मेंबर्स का जो ग्रुप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कमिटी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। तो इसी तरीके से ग्रुप ऑफ शीप का जो ग्रुप होता है, भेड़ों का जो झुंड होता है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप फ्लॉक कहते हैं। तो फ्लॉक क्या हुआ? फ्लॉक हुआ कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ जजेस का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? जूरी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। तो जूरी भी कलेक्टिव नाउन हुआ। तो याद रखना है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, यानी किसी ग्रुप का जो नाम होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये टीम कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर क्लास कलेक्टिव नाउन है, क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है, आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, कमिटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, फ्लॉक जो है वो कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरीके से ये जूरी भी कलेक्टिव नाउन है। याद क्या रखना है? कलेक्टिव नाउन जो है, यानी यहाँ जो मेन बात याद रखने वाली है, कलेक्टिव नाउन का यूज जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। तो कैसे? जैसे द फ्लॉक ऑफ गीज, अगर उसको यूनिट के रूप में यूज़ किया जाए, एक इकाई के रूप में यूज़ किया जाए, तो उसको अपने सिंगुलर में यूज़ करते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। यानी फ्लॉक ऑफ गीज, ये फ्लॉक ऑफ गीज हंसों का जो ग्रुप है इसकी बात कर रहा है, फ्लॉक ऑफ गीज की। तो ये फ्लॉक क्या है? कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पर स्पेंड्स, क्योंकि यहाँ पर फ्लॉक की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फ्लॉक की बात हो रही है।
तो स्पेंड्स लगा दिया, स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ फ्लॉक जो है एक ग्रुप की बात कर रहा है। तो एक ग्रुप की बात जब हम करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर, स्पेंड्स लगा दिया। तो स्पेंड्स लगा दिया। इसी तरीके से द ज्यूरी इज डाइनिंग ऑन टेक आउट चिकन टुनाइट। ये देखो, टेक आउट, ज्यूरी इज डाइनिंग, यहाँ ज्यूरी जो है, इसको ज्यूरी क्या चीज है, जजेस का ग्रुप होता है, ठीक है ना। ज्यूरी क्या होता है, जजेस का ग्रुप होता है। तो ये है कलेक्टिव नाउन, और इसके साथ आप लगा रहे हो इज। क्यों लगा रहे हो, क्योंकि इसको अपने कलेक्टिव नाउन के रूप में, सिंगुलर एक यूनिट के रूप में इसको यूज किया जा रहा है। तो ज्यूरी इज, तो यहाँ इज सिंगुलर मान करके लगाया गया। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस आप पढ़ चुके हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर की अपने क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म एस लगाते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ स्पेंड्स लगाया गया है। तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। यहाँ सिंगुलर यूज कर रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी, द स्टीयरिंग कमेटी मीट्स एवरी वेंसडे आफ्टरनून, एवरी वेंसडे आफ्टरनून। ये देखो, एवरी वेंसडे आफ्टरनून। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं मीट्स लगा रहे हैं। आप क्या लगा रहे हो, मीट्स का यूज किया जा रहा है, किया जा रहा है ना, मीट्स। तो क्यों, कमेटी जो है वो क्या है, सिंगुलर, यानी कलेक्टिव नाउन है, स्टीयरिंग कमेटी। कमेटी कलेक्टिव नाउन, उसको सिंगुलर मान करके मीट्स का यूज किया जा रहा है, क्योंकि यूनिट के रूप में ज्यूरी है, फ्लॉक है, ये कमेटी है, तो उसको सिंगुलर माना जाता है और इसी तरीके से यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ इसी एग्जाम्पल से। वेंसडे, वेंसडे किसी बार का नाम है, त्योहार का नाम है, यानी किसी वार का नाम है, डे का नाम है, और पर्टिकुलर नाम से किसी डे को पहचाना जाता है। तो प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ये भी याद रखना है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन की बात करें तो ये हम बात कर रहे थे इसकी, और प्रॉपर नाउन की अगर बात करें, प्रॉपर नाउन की भी बात कर लेते हैं आपने। राम इज माई फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में देखिए आर कैपिटल है ना, आर जो है वो कैपिटल है। क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। जैसे सी लिव्स इन अलवर। अब देखिए अलवर, अब इसमें अलवर में ए कैपिटल लिखा है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और कैपिटल जो प्रॉपर नाउन है इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई कहे सी इज दी सीता, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। दी जो है यहाँ पर नहीं लगेगा, दी सीता का मतलब गलत है, यानी इसको याद रखना है, दी यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यानी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर नाउन की बात कर देते हैं। कॉमन नाउन से पहले ए एन डी का प्रयोग करते ही करते हैं, और कलेक्टिव नाउन को देखिए आपने, अगर यूनिट के रूप में यूज करते हैं तो इसको सिंगुलर मान करके यूज करते हैं। ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन के बाद में मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या होता है, यानी मटेरियल नाउन नेम ऑफ मेटल सब्सटेंस, यानी नेम ऑफ मेटल में किसी मेटल का नाम हो सकता है, या फिर और सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का नाम हो सकता है, पदार्थ का नाम हो सकता है, किसी पदार्थ का नाम भी हो सकता है, मेटल का नाम भी हो सकता है। ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, सब्सटेंस का मतलब है जिससे कोई थिंग बनाई जाए, ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे वस्तुएं बनाई जा सके, ऐसा सब्सटेंस जो है उसको भी मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन किसको कहते हैं ये आपको पता ही है। जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड,
गोल्ड से नेकलेस बना है तो गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड आपकी मटेरियल नाउन हो, क्योंकि इससे नेकलेस बना हुआ है, गोल्ड से नेकलेस बनता है, इसलिए ये गोल्ड क्या हुआ, मटेरियल नाउन। नेकलेस क्या हुआ, कॉमन नाउन, नेकलेस कॉमन नाउन हुआ। इसी तरीके से आपको याद रखना, सी हैज परचेज्ड ए टी सेट ऑफ सिल्वर, सी हैज परचेज्ड ए टी सेट ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर का बना हुआ टी सेट है तो सिल्वर क्या है, यहाँ पर सिल्वर जो है वो मटेरियल नाउन है, और टी सेट क्या है, कॉमन नाउन है, टी सेट क्या है, कॉमन नाउन है। तो इस तरीके से आपको कॉमन नाउन में और मटेरियल नाउन में ध्यान में रखना कि मटेरियल नाउन का जैसे हैज परचेज्ड है, ऐसे ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, he got his furniture made of teak wood। अब ये टीक वुड, वुड जो क्या है, वुड क्या चीज है, वुड क्या चीज है, वुड जो है मटेरियल नाउन है, तो ये मटेरियल नाउन बनाते हैं। तो मटेरियल नाउन से पहले भी आपको बताना है कि मटेरियल नाउन से पहले भी डी का यूज नहीं किया जा सकता है। मटेरियल नाउन जो है काउंटेबल नहीं होती, गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, तो इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तोला जा सकता है, इसलिए ये क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये मटेरियल नाउन जो होती है वो कौन सी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है ना। और इससे पहले बात बता देता हूँ कि इससे पहले ए या एन नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, कर लो। तो ये हो गया मटेरियल नाउन किसको कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी का नाम, क्वालिटी का नाम हो सकता है, या नेम ऑफ एक्शन हो सकता है, ठीक है ना, या नेम ऑफ स्टेट हो सकता है, कंडीशन, स्टेट और कंडीशन, ठीक है ना, वो स्टेट और कंडीशन का नाम हो सकता है। नेम ऑफ आर्ट और साइंस, आर्ट और साइंस, आर्ट और साइंस का जो नाम होता है उसको भी अपने क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक खासियत होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, इसको हम टच नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है, इसको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकली इसको टच नहीं कर सकते, इसको केवल फील किया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाता है, इसका यूज हमेशा सिंगुलर में कहते हैं, इसके प्लूरल नहीं बनते। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, नेम ऑफ क्वालिटी है, यानी ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, बहादुरी है। ऐसे ही हेट्रेड, घृणा, नफरत जिसको बोलते हैं। ऐसे ही लाफर, लाफर ये एक्शन का नाम है, लाफर हंसी। ऐसे ही कंडीशन जैसे पॉवर्टी है, गरीबी, ये पॉवर्टी क्या है, गरीबी। ऐसे ही यंग, ये क्या है, अवस्था है, किसी की एज है, यानी स्टेट ऑफ कंडीशन है। आर्ट और साइंस की बात करें तो फिजिक्स है, या केमिस्ट्री है, या यूँ कहें म्यूज़िक है, या यूँ कहें ग्रामर है। तो ये सब क्या है, याद रखना है, ये सब क्या चीज़ है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेट्रेड, लाफर, पॉवर्टी, यंग, फिजिक्स, ये सब की सब आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपने सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर अपने नाउन की बात करें तो नाउन को अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 5 पार्ट्स में आपको बता दिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये होते हैं इसके 5 पार्ट्स। ओके, अब अपने बात कर लेते हैं कि अदर काइंड्स ऑफ नाउन क्या है। यानी ये तो क्वालिटी के आधार पर अपने नाउन को बांट दिया। अदर क्वालिटी के आधार पर 2 प्रकार की नाउन होती है। एक होती है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होती है? जिनको अपने काउंट कर सकें, जिसका अपने सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म बना सकें। जिसकी फॉर्म सिंगुलर भी होती है, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। या यूं कहें कि दे कैन बी काउंटेड, उनको गिना जा सकता है। 1 2 3 4 ऐसे गिना जा सकता है, उसको अपने काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे टेबल, टेबल का प्लूरल टेबल्स हो सकता है ना। ऐसे चेयर, चेयर का प्लूरल चेयर्स, ठीक है ना। ऐसे ही आप डॉलर, डॉलर का प्लूरल डॉलर्स, ठीक है ना। ऐसे ही टो, टो का प्लूरल टोज, ठीक है ना। सॉक, सॉक का प्लूरल सॉक्स, ठीक है ना। इसी तरीके से ट्री, ट्री का प्लूरल ट्रीज, ट्री का प्लूरल ट्रीज हो गया, गिने जा सकते हैं ना। अच्छा, ब्रांच का प्लूरल, ब्रांच का प्लूरल ब्रांचेज। ऐसे ही अपने ब्रांच का प्लूरल हो गया ब्रांचेज। हरिकेन का प्लूरल हरिकेन्स, हरिकेन जो है इसका प्लूरल हरिकेन्स। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है इनका, जिनका सिंगुलर और प्लूरल बन जाए, जिनको अपने काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ये सब क्या होती है? काउंटेबल नाउन होती है, ठीक है ना। ये सब क्या होती है? काउंटेबल नाउन हो सकती है। जिनको अपने गिन सकें वो सारी की सारी काउंटेबल नाउन है। और जिनको हम नहीं गिन सकते, जिनको हम नहीं गिन सकते, वो क्या होती है? नॉन काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिनको अपने गिना नहीं जा सकते, यानी विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, जिसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। एंड विच रेफर्स टू समथिंग कैनॉट यूजुअली काउंट, जिसको गिना नहीं जा सके, तो ये कहलाती है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जनरली क्या होती है? सिंगुलर वर्ब लेती है, ये भी याद रखना है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, आप देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपने जनरली काउंट नहीं कर सकते। 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ऐसे थोड़ी करेंगे। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। नॉन काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। ऐसे ही फर्नीचर जो है, फर्नीचर, इसको गिना नहीं जा सकता। फर्नीचर जो है उसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। फर्नीचर ईज लगाते हैं अपने, ठीक है ना। इस तरीके से सम नाउन्स आर बोथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। कुछ नाउन ऐसी होती है जो दोनों ही प्रकार की होती है, देखना ध्यान से। कुछ नाउन होती है जो, कुछ नाउन होती है वो बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी ये दोनों ही प्रकार की नाउन होती है। काउंटेबल भी होती है और अनकाउंटेबल भी होती है। अब देखिए, इसका जो टाइम जो है वो बड़ा एग्जाम्पल है। टाइम इज ए समटाइम्स ए वर्ड दैट मीन्स वन थिंग एज ए अनकाउंटेबल और हैज ए स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग एज अ काउंटेबल नाउन। जब काउंटेबल नाउन के रूप में उसको यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग अलग होता है, और अनकाउंटेबल के रूप में यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे देखिए, टाइम इज मनी सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है
one should not waste the time on trifles, ठीक है ना। one should not waste the time on trifles, यहाँ जो टाइम है वो कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो टाइम क्या हुआ, अनकाउंटेबल। यहाँ पर टाइम इज मनी, टाइम मनी है, वहां पर टाइम को काउंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे एग्जाम्पल, सेट दी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, तो बहुत से सारे एग्जाम्पल होते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक है, ऑन हिज लास्ट विजिट टू डिज्नी वर्ल्ड ही क्लाइम्ड स्पेस माउंटेन 7 times। अब देखो यहाँ पर टाइम्स शब्द का यूज किया जाता है, तो यहाँ टाइम शब्द का अर्थ बार ने कई बार है, फ्रीक्वेंसी के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के रूप में यूज किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ टाइम्स मैंने 7 times 7 बार, तो यहाँ देखो अलग अर्थ हो गया इसका। ऐसे ही देखिए, आई हैव कॉल्ड हर 5 times, आई हैव कॉल्ड हर 5 times, इसमें देखिए 5 बार, यहाँ प्लूरल के रूप में टाइम का यूज किया, तो इसका मीनिंग क्या है, अलग है, मीनिंग अलग निकल जाता है। तो हियर टाइम इज यूज्ड एज अ काउंटेबल, तो इन दोनों के अंदर टाइम जो है काउंटेबल है। ऊपर वालों में टाइम इज मनी, टाइम ऑन ट्रिफल्स, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस तरीके से अपने कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनको अपने काउंटेबल भी कहते हैं और अनकाउंटेबल भी कहते हैं। तो इस तरीके से अपने नाउन के बारे में यूज़ कर सकते हैं। अब अपने कुछ बातें करेंगे कि काउंटेबल नाउन जो है उनका सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, और सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते कौन से हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि उनके रूल्स क्या होते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।